नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका रिसर्च एम पर। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिक डेवलपमेंट की। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें मिलती है आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लोबल एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट, जो है इंडिया यूएस ट्रेड डील, जिसके बारे में एक्सिस डायरेक्ट की रिपोर्ट ने क्लियरली बताया है कि ये डील इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पुश को खासकर पीएलआई स्कीम्स के थ्रू बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन को बूस्ट करती है और इंडिया के ग्लोबल वैल्यू चेन में ऊपर जाने के सपने को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। मतलब सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो ये डील सिर्फ बिजनेस एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि भारत के इकोनॉमिक फ्यूचर का एक रोड मैप है, क्योंकि इस डील के थ्रू इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को और एक्सपैंड करेगा। नए फैक्ट्रीज लगेंगे, नए जॉब्स क्रिएट होंगे और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अब दुनिया के बड़े मार्केट्स में और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लिए भी इंडिया एक बहुत बड़ा रिलायबल और डिपेंडेबल मार्केट बनकर उभर रहा है, जहां पर यूएस कंपनीज अपना बिजनेस इजीली एक्सपैंड कर सकती हैं और चाइना के ऑल्टरनेटिव के रूप में इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देख रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये डील इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पुश, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी और ग्लोबल वैल्यू चेन में मूव अप करने के एम्बिशन के साथ परफेक्टली अलाइन करती है। और इसका मतलब ये है कि अब इंडिया सिर्फ लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि हाई वैल्यू प्रोडक्शन, एडवांस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिजाइन में भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाएगा। साथ ही साथ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की बात करें तो रिपोर्ट क्लियरली कहती है कि ये ट्रेड डील इंडिया के मीडियम टर्म ग्रोथ और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। मतलब ये कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने वाला फैक्टर है, क्योंकि इंप्रूव्ड मार्केट एक्सेस और टैरिफ सर्टेनिटी के वजह से इंडियन कंपनीज को यूएस मार्केट में बेचने में आसानी होगी, उनका रिस्क कम होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई का इन्फ्लो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जिसका सीधा मतलब है ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। रिपोर्ट ये भी बताती है कि ये डील स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए बहुत पॉजिटिव है, जैसे कि टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो एंसिलरीज, आईटी सर्विसेज और सिलेक्ट इंडस्ट्रियल कंपनीज, क्योंकि इन सेक्टर्स को इंप्रूव्ड मार्केट एक्सेस मिलेगा, टैरिफ रैशनलाइजेशन होगी और सप्लाई चेन सर्टेनिटी बढ़ेगी। मतलब अब कंपनीज को पता होगा कि उनका रॉ मटेरियल कहां से आएगा, प्रोडक्ट कहां जाएगा और कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जिससे उनकी प्लानिंग और ग्रोथ दोनों स्मूथ हो जाएंगी। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ट्रेड डील एक मीडियम टर्म स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है, ना कि कोई शॉर्ट टर्म ट्रिगर। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट एक ही दिन में ऊपर चला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये डील इंडिया की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ और ग्लोबल इंटीग्रेशन को काफ़ी हद तक इंप्रूव करेगी। रिपोर्ट इन्वेस्टर्स को ये सलाह देती है कि वो उन कंपनीज पर फोकस करें जिनका यूएस एक्सपोजर स्ट्रांग है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग स्केलेबल है, जिनकी रेगुलेटरी कंप्लायंस स्ट्रांग है और जिनकी बैलेंस शीट हेल्दी और रेजिलिएंट है, क्योंकि ऐसी कंपनीज ही इस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगी। इक्विटी मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये डील अर्निंग्स विजिबिलिटी को एनहांस करती है, वैल्यूएशन री रेटिंग को सपोर्ट करती है, खासकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और कैपेक्स लिंक्ड सेक्टर्स के लिए, और इंडिया को इमर्जिंग मार्केट्स के बीच एक रिलेटिवली सेफ हेवन के रूप में और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया एक सेफ, स्टेबल और प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करती है कि इंडिया और यूएस अब एक कंस्ट्रक्टिव फेज में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि पहले के टाइम पर टैरिफ डिस्प्यूट्स, रेगुलेटरी फ्रिक्शंस और सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट्स के कारण दोनों कंट्रीज के बीच थोड़ी टेंशन थी, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो रही है और दोनों कंट्रीज कोऑपरेशन, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पर फोकस कर रहे हैं। दोनों इकोनॉमीज आज सप्लाई चेन्स को डी रिस्क करना चाहती हैं, चाइना सेंट्रिक डिपेंडेंसी को कम करना चाहती हैं और अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को और डीप बनाना चाहती हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये यूएस इंडिया ट्रेड डील एक पिवटल कैटलिस्ट के रूप में सामने आ रहा है, जो दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को नए लेवल पर ले जा सकता है। रिसेंटली जब ये मच अवेटेड ट्रेड डील इंप्लीमेंट हुआ, तब यूएस ने इंडियन गुड्स पर लगने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 50% से कम करके सिर्फ 18% कर दिया, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है, क्योंकि अब उनके प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, उनका प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होगा और उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये डील इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में मदद करेगी, रुपी को स्टेबलाइज करेगी और ग्लोबल शॉक्स के अगेंस्ट इंडिया की वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करेगी। मतलब चाहे दुनिया में रिसेशन हो, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या फाइनेंशियल क्राइसिस हो, इंडिया की इकोनॉमी कंपैरेटिवली ज़्यादा रेजिलिएंट रहेगी। ओवरऑल एक्सिस डायरेक्ट की रिपोर्ट ये कंक्लूड करती है कि इंडिया यूएस ट्रेड
डील स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है और फ्यूचर रेडी है, जो इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग हब, रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर और ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप है। और अगर गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और इन्वेस्टर्स मिलकर इस डील को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हैं तो आने वाले सालों में भारत की इकोनॉमी नए रिकॉर्ड्स बनाएगी, एक्सपोर्ट्स नए लेवल पर पहुंचेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा और इंडिया दुनिया के टॉप इकोनॉमिक प्लेयर्स में अपनी जगह और ज्यादा मजबूत करेगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।